हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज से हम मैथ्स के कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। आप सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन हर एग्ज़ाम में आता है, और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आता ही है। सबको ये चीज़ पता है, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस सॉल्व तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें, दूसरों से अगर दूसरों से हम कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में कैसे हम उन चीज़ों को जल्दी करें, टाइम हमारा सेव करें, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। पहले हम उन ट्रिक्स को समझेंगे, क्या क्या ट्रिक्स होती है जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो, और फिर हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहली ट्रिक ये होती है, कोई सा भी नंबर में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली हम करते कैसे हैं, नॉर्मल हमारे देसी मेथड से, लेकिन हमें उसको वो चीज़ जल्दी करना है तो कैसे करें। सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन जब ऐसी डिजिट्स आती है तो इसको हम स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होती है, और सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलता है। क्या करना है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख दिया, फिर लास्ट में प्रीवियस वाली को ऐड करा, 7 + 3 10, 0 आ गया, फिर एक का ही क्या चले गया, कैरी ओवर, फिर फर्स्ट डिजिट में 3 में +1 किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 407। सबको बात समझ में आई? तो बहुत इजी तरह से आ गया। क्या करा, लास्ट डिजिट और पहली डिजिट तो एज इट इज आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और प्रीवियस वाली एक एक ऐड होते जाएगी। समझ में आया? एक और इसी का मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया 423, इसमें मुझे 11 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, लास्ट डिजिट एज इट इज, पहले वाली ऐड करेंगे 3 + 2 5, फिर 2 में पहले वाली ऐड करेंगे 4 + 2 6, और पहली डिजिट हम एज इट इज लिख देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 4653। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमने, आप लोग का क्वेश्चन होगा, मैम हमने देखा कि 11 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आप इधर कुछ चीज़ देखोगे तो हमें पता है 121 × 2 जो होता है वो क्या होता है, 242 होता है, और इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, 523। और हमें पता है 121 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 11 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। सबको ये बात पता है? तो 523 × 11 × 11 × 2, ये मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। हम एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 × 11 × 11। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 11 से हम ट्रीट करेंगे। हमें पता है 6 एज इट इज, 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10, कैरी ओवर, 0 + 4 4, +1 क्या हो जाएगा, 5, 0 + 1 1, और पहला वाला एज इट इज आ जाएगा। ये एक 11 से मल्टीप्लाई किया, अब एक और 11 बचा, उससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एज इट इज, 6 + 0 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 1 + 1 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात ये आती है कि हम इतना एग्जाम में इतना लंबा करेंगे, नहीं, हमें एग्जाम में पता है कि ये किसका होता है, 121 × 2, तो उसको डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। फिर क्या करेंगे, पहला वाला 11 से ट्रीट करेंगे तो हमें पता है 6 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, फिर इधर करेंगे 5 1 1, फिर दूसरे से भी वापस ट्रीट कर देंगे तो हमें पता है 6 6 5 6 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस ट्रिक को हम कैसे लगाते हैं, तो मैंने आपको लिख के बताया। सबको समझ में आए? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें डेसिमल भी दिया हुआ है। अब ऐसे दिखने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम कैसे करते हैं, हमें पता है 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, तो हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3, उससे पहले वाले में प्लस करेंगे, कितना जाएगा, 7, इसको प्लस करेंगे 6, और पहला वैसा एज इट इज। एक बार 11 से ट्रीट कर दिया, अब दूसरी बार वापस से करेंगे, 3, 7 + 3 10, 7 + 6 13, +1 14 हो जाएगा, 6 + 2 8, +1 9 2। 2 बार 11 से ट्रीट कर दिया, अब एक और बार करेंगे क्योंकि ये क्या है, 11 का क्यूब, तो 3 एज इट इज, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 9 + 2 11, +1 12 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया? क्या करा, वापस से चेक करते हैं। लास्ट वाले को हम एज इट इज लिखते हैं, लास्ट में पहला वाला ऐड करते हैं, 3 + 0 3, फिर 0 + 4 4, 9 + 4 13, कैरी ओवर, 9 + 1 10 + 2
ये हो गया 2 + 1 3। अब कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है? 2 के बाद, तो 2 के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। ऐसा कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन में कोई सी हमारी एक स्टेप ऐसी मिल सकती है, तो हम इसको सिर्फ 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। सबकी बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अब ये हमारी है ट्रिक नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है, और आपने बहुत कम जगह ट्रिक देखी होगी। सबको ये चीज़ पता है कि हम 0.25 में 4 मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 मिलता है, 0.5 में हम 2 मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 मिलता है, 0.75 में 4 मल्टीप्लाई करते तो 3 मिलता है, और 0.125 में 8 मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है। ये चीज़ सबको पता है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये किस में आते हैं? सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। इसको तो आप ईजिली सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब इस टाइप के और या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम ईजिली इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्या करना है? सबसे पहले स्टेप, हमें पता है 0.25, तो हमें पता है 0.25 जब भी आ रहा है डेसिमल के बाद, जब भी डेसिमल के बाद 0.25 आ रहा है, तो हमें पता है उसमें 4 मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है? 1। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 4 2 = 8 होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो हमें पता है जब मैं 0.25 में 4 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है। और ये जो आगे वाला नंबर है डेसिमल के, इसमें ये 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 2 = 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? एक बार इसको स्टैंडर्ड से करते हो तो 8 5 = 40 होता है, 8 2 = 16 होता है, 16 + 4 क्या होता है? 20 होता है, 8 4 = क्या होता है? 28, 29 30, तो आंसर हमारा आ जाता है। सबको ये बात समझ में आई? क्या करा हमने, कैसा आंसर आया? ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है? ट्रिक होती है। अब जैसे हम इधर बात करते हैं, हमने क्या करा, हमें देखा 0.5 आता है, तो हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 19 मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमने देखा 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 22 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.5 में 1 मिलता है, मतलब 22 + 1 कितना हो जाएगा? 23। और 19 को हम 23 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 19 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे बात करते हैं 0.75 में हम क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से क्या करा? डिवाइड करा। सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अब हमें पता है 0.75 में जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 3 मिलता है, लेकिन इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, और 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। अब क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 = 15, 15 4 = 60, 61 हो जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आई? तो ये हमारी होती है ट्रिक नंबर 2। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे बोर्ड मास रूल और कैसे क्वेश्चन फॉलो करते हैं। अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रिक्स देखी, हमने 1-2 ट्रिक्स देखी, अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबको ये रूल बचपन से पता होगा, बोर्ड मास रूल। क्या होता है? बी से हम बात करते हैं किसकी? ब्रैकेट की। ओ से ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। डी से हम बात करता है हमारे क्या होते हैं? डिवीजन। एम से मल्टीप्लिकेशन। ए से होता है एडिशन। एस से होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है ये चीज़? हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? लेफ्ट टू राइट। मतलब जब भी हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं तो अगर हमें ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वरना ऑफ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये स्टेप होती है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और भी पता क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर मैं एक्स लिख देती हूँ, यहाँ पर एक्स या क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, हमें वैल्यू निकालनी। हमें पता है कि हम सबसे पहले डिवीजन, एडिशन या ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं डिवीजन दिख रहा है? नहीं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसको कुछ सॉल्व करने से मतलब नहीं, और कर भी देती हूँ तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे? 40x। सिंपल सी चीज़ है, तो मुझे इसको सॉल्व करना ही होगा। अब मैं इसको माइनस करती हूँ, 8 में से 2 गए तो मुझे पता है कितना आ जाएगा? 6। 4 में से 5 जा नहीं सकता, यहाँ मैं कैरी ओवर लूँगी। 14 में से 5 गए तो कितना बचा? 9 बचा। उसी तरह यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ 7 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से 6 गए तो क्या बचा? 9 बचा। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमें पता है नीचे जाके क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है, तो हम इसको डिवाइड में कर देंगे। हम चेक कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 10 = 40, 4 2 = 8, 1 कैरी ओवर, 4 4 = 16, 3 कैरी ओवर, 4 9 = 36,
10 है तो एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया क्या करा हमने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने देखा रूल के अकॉर्डिंग कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 60 को हम क्या करेंगे, 0.5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटा के एक जीरो ऊपर, 5 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, कैरी ओवर गया, कितने टाइम्स गया, 120। इस 120 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3.5 से। 12 5 से कितना होता है, 60, 12 3 जा 36, 36 में हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420, एक जीरो इसका आ जाएगा, और डेसिमल एक के बाद लगा हुआ तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 420। बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन थी और बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। ये सिर्फ एक आइडिया दिला रहा था कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी। हम इसमें जो मेथड करेंगे उस मेथड को हम यूनिट डिजिट किससे सॉल्व करेंगे, इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस में बता रखा है कि यूनिट डिजिट से हम कैसे किसी चीज़ को ऐड, मल्टीप्लाई, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। इसके पहले मैं कंसेप्ट बताना चाहूँगी। जब भी आपको बोला गया है ऐसे फॉर्म में दिया हुआ और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखना आंसर हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। दूसरी चीज़, अगर वही चीज़ में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन में दिया है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हमेशा छोटा आता है। और अगर मैंने दिया है रूट एक्स दे दिया है तो आंसर बड़ा आता है, या 1/3 दे दिया है, क्यूब रूट दिया है तो आंसर हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। ये चीज़ ऑप्शन को निगलेक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। सबकी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को यूनिट मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। 27 का स्क्वायर नहीं निकालना है हमें, 27 का स्क्वायर लास्ट डिजिट हमें पता है 27। अच्छा, सबको इसका स्क्वायर निकालना आता है, हम कैसे निकालते हैं। अगर मैंने पूछा 27 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले डिजिट का 7 7 जा 49, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 9 12 हो जाएगा, 729 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सबको निकालना आता है। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे भी नहीं निकालेंगे। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में 7 को 2 बार कर दो 9, 49 आता है, 7 7 जा 49। हम क्या लेंगे, सिर्फ 9 लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। मल्टीप्लाई बाय 6 है और हमें पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा, याद समझ में आई, प्लस 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343। सबको पता है 7 का क्यूब क्या होता है, 343। लेकिन हम सिर्फ पीछे वाला नंबर लेंगे जो कि क्या लेंगे, 3 लेंगे। दूसरा प्लस में क्या है, 71 है, इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब है माइनस 431 है। इतनी बात सबको समझ में आई। हमें पता है 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। और इतना भी नहीं लिखना है, 6 प्लस 3 9। अगर इसमें हम 9 ऐड करते हैं तो हमें 80 मिलता है, लेकिन हमें 80 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0। क्या चाहिए, सिर्फ 0। प्लस ये वाली चीज़ इधर आएगी, क्या हो जाएगा, 431। क्या हम पूरा 431 लेंगे, नहीं, इसकी भी सिर्फ लास्ट डिजिट लेंगे, 1 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ऑप्शन 13 कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। क्यों, यूनिट डिजिट में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, और 14 भी कैंसिल हो गया। या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। कैसे पता करेंगे, मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया। हमें जब क्यूब या स्क्वायर का आंसर निकालना होता है तो आंसर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो 11 छोटा होता है या 11 का स्क्वायर छोटा होता है, 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11। भले से इसको घर पे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना, आंसर हमेशा क्या है, इसका आंसर 11 ही आएगा। अगर इसी जगह क्वेश्चन में क्यूब रूट दिया होता और ये दिया होता तो आंसर हमारा क्या होता, 11 का स्क्वायर। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब। सबको समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की है। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन हमने इसको 3 स्टेप्स में निपटा दिया है। लेकिन हम इसको 2 स्टेप में भी निपटा सकते थे, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है तो इस वजह से ये 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो हम इसी तरह के और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे किए जाएंगे एग्जाम में कम टाइम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वही चीज़ है, बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट से फॉलो करते हैं। और ये बात सब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यूनिट डिजिट से हमेशा आंसर सही आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सारे ऑप्शंस में लास्ट के 2 डिजिट सेम दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 1 7 जा 7। आप ट्रेडिशनल से भी इसको मल्टीप्लाई करके करना, लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी, यूनिट डिजिट 7 ही आएगी। माइनस इसकी भी लास्ट डिजिट लेंगे
3, इसकी भी लास्ट डिजिट देंगे 7। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। कोई भी मिस्टेक मत करना कि 3 माइनस करते हैं, रूल्स फॉलो करो। 7 + 7 हमें पता है 14, क्या पूरा 14 लेना है, नहीं, हमें क्या लेना है 4 में से -3 करना, आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन में हमें डायरेक्टली मिल गया यूनिट जी आंसर। सबको बात समझ में आई। और इसको नॉर्मली आप करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसमें से ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे, तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट से करना है। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, क्या चेंजेस आ गया क्वेश्चन में, परसेंटेज दिया हुआ है। सबको ये चीज़ पता है, परसेंटेज को हम 1/100 से रिप्लेस करते हैं, ये बात सबको पता होगी, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो ऐसे लिखेंगे 40/100 × 4 40 और फिर सॉल्व करेंगे, उनको जीरोस काटने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या हमें एग्जाम में ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 100 है, हमें पता है परसेंटेज को इसको मैं हटा दूँ तो मतलब नीचे क्या लगा सकती हूँ मैं, 100 लगा सकती हूँ, सबको ये चीज़ पता है। तो क्या करना है, डायरेक्टली इन जीरो को उड़ा दो, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 44, क्योंकि 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें एग्जाम में लिखने की चीज़ जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इस माइनस को हम इधर ले आते हैं, या रहने दो, उसको भी इधर ही रहने दो। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, x, और हमें पता है 100 होगा और 655 होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4761। इतनी बात समझ में आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 16 + 1 176 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते, 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, कैरी ओवर 131। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 131x/20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4761। इसको मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 131x/20 इज इक्वल्स टू 4761 - 176। क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 6 में से 11 में से 6 कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पर क्या बचा 5, लेकिन 5 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ 6, तो यहाँ पे तो 4 6 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या बचा 15। 7 में से 15 में से 7 गया, कितना बचा 8। 15 - 7 कितना होता है, 7 में से 8, सही है। यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे 4 एज इट इज़ बच गया। ये किसके इक्वल आ गया 131x/20 के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 20 कहाँ चले जाएगा, हमारा ऊपर चले जाएगा। 4585 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 131। अब 131 है तो हमें पता होगा ये 11 से ही कट रहा होगा, तो हमें पता है कि 11 से भी नहीं कटेगा, है काई से कटेगा, 3 से कट रहा है नहीं, तो ये काई से कटेगा 131, 5 जा 5 1 जा 5, 3 15, उससे भी नहीं कटेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि काई से कटेगा। 458520, इसको मैं कैंसिल करना है 131 से। 121 होता तो 11 से कैंसिल हो जाता, लेकिन 3 4 5 डिविजिबिलिटी रूल्स हम चेक कर लेते हैं। 131 को 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 से कैंसिल करते हैं तो 393 आता है। 458 में से 393 माइनस करते हैं, 5 3 0 10 11 12 65, यहाँ पे 65 655, 5 1 जा 5 15 5 655, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। कितनी बार जा रहा है 35 टाइम्स जा रहा है। अब इस 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 700, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो गया, टिपिकल हो गया। 131 से डायरेक्टली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 700 हो गया। कुछ नहीं है, सिंपली सॉल्व करना है। कुछ नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आएगा, उससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सबके बात समझ में आई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है, हमें पता है परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। क्या बचा है यहाँ पे 74 × 13। उसी तरह इन 2 जीरो को भी मैं गायब कर देती हूँ तो क्या बचेगा 190। ये चीज़ सबको पता पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाया, जीरो अपने आप कैंसिल। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। हम इसको एक बार यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें पता है लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, और इसका लास्ट डिजिट लेंगे तो क्या बचेगा 0। 2 + 0 2, तो आंसर में कहाँ लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, हमने देखा यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई है, और ये आंसर है ही। आप लोग इवन
ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको ये बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम यूनिट डिजिट से बहुत ईजिली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना यूनिट डिजिट हर कहीं नहीं लग सकती, लेकिन हाँ 2 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, हम चेक कर सकते हैं उससे करके। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल हम इसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे ईजिली हम अच्छी ट्रिक्स का यूज़ करके 2 सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।